फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे स्टिंग के बारे में। तो जी स्टिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा और आपने पी भी होगी स्टिंग कभी, ठीक है। तो स्टिंग असल में क्या है? तो स्टिंग एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है। ये भी आपको पता होगा कि एनर्जी ड्रिंक है। तो एनर्जी ड्रिंक क्या करती है? वो आपको एक्टिव कर देती है कि वो आपके दिमाग को बिल्कुल, आपका दिमाग जो है पूरा दिन उसके अंदर सुस्ती का एलिमेंट नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल पूरा दिन आपका जो दिमाग है एक्टिव रहता है। लेकिन उसके पीछे क्या वजह है? आप समझते होंगे कि उसके अंदर बहुत काम की चीज़ें डाली हुई हैं, इसकी वजह से वो आपका जो ब्रेन है एक्टिव रहता है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो पीछे उनके अंदर उन्होंने कितनी हार्मफुल चीज़ें डाली हुई हैं, जो कि आपकी सेंस को, एक पूरी नर्व जा रही होती है जो कि आपकी सेंस कर रही होती है कि आपको थकावट हो रही है या आपको नींद आ रही है वगैरह वगैरह। वो नर्व बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, समझे, बिल्कुल उसका फंक्शन ऑफ हो जाता है और बिल्कुल उसका जो कनेक्शन है वो काट देती है स्टिंग जाके, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम जी एक्टिव हो गए और हमारे अंदर एनर्जी आ गई है। तो आज हम बात करेंगे तो स्टिंग के ख़तरात के बारे में कि स्टिंग कितनी ख़तरा है, कितना बड़ा ख़तरा है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, स्टिंग अब आज तक 40 कंट्रीज़ में बैन हो चुका है, जिसमें अमेरिका, चाइना वगैरह शामिल है, ठीक है। 40 कंट्रीज़ में बैन हो चुका है स्टिंग, क्योंकि वो जो कंट्री उन्होंने इनके उसके ऊपर रिसर्च की कि इसके अंदर क्या कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर डाल के देखते थे कि इसका एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और ये क्या कितना नुकसान पहुंचा सकता है एक ह्यूमन बॉडी को। तो जब उन्होंने नताइज देखे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यही बेहतर समझा कि इसको हम बंद ही कर दें, स्टिंग को बेचना बंद ही कर दें तो अच्छा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जी स्टिंग है किसका, मतलब ये किसका प्रोडक्ट है। तो स्टिंग पेप्सी का प्रोडक्ट है। मैंने आपको बताया था कि कोका कोला और पेप्सी की लड़ाई के बारे में कि इन दोनों की कैसे लड़ाइयाँ हुई थी आपस में, और जिसमें कोका कोला जीत गई थी और पेप्सी की जो सेल है वो बहुत कम हो गई और कोका कोला बहुत ऊपर चली गई। तो अब पेप्सी अब कोका कोला के मुकाबले में तो आ नहीं सकती थी। तो पेप्सी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था जी स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, जो कि पहली जो थी एक एनर्जी ड्रिंक वो रेड बुल थी, उसके बाद आके जी स्टिंग। तो ये पेप्सी का प्रोडक्ट था जो कि जी बहुत सक्सेसफुल हुआ और बहुत ऊपर चला गया, ठीक है, और इसको पिए जाने लगा। अच्छा जी, सबसे पहले जी डेंजर्स, इसके खतरात क्या है? अच्छा जी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, कि जो आपको एक्टिव कर देती है। जब आप स्टिंग पीते होंगे तो आपको लगता होगा कि आपका जो दिल है आपको पूरा समझे अंदर से फील हो रहा होगा कि अंदर से देखिए हार्ट बहुत तेज़ी से बीट हो रहा है, क्योंकि वो आपकी हार्ट रेट को बहुत बूस्ट कर देती है, ठीक है, जो कि इंतहाई बड़ा ख़तरा है। जब इतने प्रेशर से हार्ट आपका बीट करेगा तो उतने प्रेशर से जो ब्लड होगा वो आपकी वेन्स और आर्टरीज में जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी वेन्स और आर्टरीज हैं उनके अंदर स्क्रैचेस आ जाएंगे और उनके अंदर ब्लड लीक होने का बहुत बड़ा ख़तरा होता है, ठीक है। और स्टिंग से तकरीबन जितने भी पेशेंट्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्वस प्रॉब्लम्स के, तो उनमें से जो 30% जो पेशेंट होते हैं वो होते हैं स्टिंग पीने की वजह से, ठीक है। स्टिंग जब आप पीते तो आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी फील होती है आपको, जो कि आमतौर पे एनर्जी फील नहीं होती, वो आपके ब्रेन की 2 किस्म की नर्व्स को ब्लॉक कर देती है। जो पहली नर्व होती है वो जी आपकी होती है कि सेंस ऑफ थकावट आपको जब आप फील करते हैं तो आपकी एक नर्व बाकायदा बताती है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है और आपकी एनर्जी में कमी है, तो उसको जाके वो बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा ख़तरा है। और वो सिर्फ थकावट को सेंस नहीं करती, वो और भी बहुत सारी चीज़ों को सेंस करती है और वो ब्रेन तक बहुत से और मसल्स के मैसेजेस पहुंचाती है। तो जब वो उसको ब्लॉक कर देते हैं तो बाकी जो पार्ट्स हैं तो वो भी सही से काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो आमतौर पर ये इसके अंदर बहुत ख़तरनाक केमिकल्स भी होते हैं, सिर्फ हार्ट रेट बूस्ट नहीं करते, उसके बाद इसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं जिसमें कैफीन नंबर 1 है। तो कैफीन एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके ब्रेन को बिल्कुल अनकॉन्शियस कर देता है, ठीक है। अनकॉन्शियस से मुराद है कि आपको होश नहीं रहता कि आपको थकावट है या नहीं है। जो आमतौर पे तो एनर्जी ड्रिंक, हमने स्टिंग का कमर्शियल भी देखा होगा कि एक लड़का जी एनर्जी ड्रिंक पी के उसके हाथों से करंट निकलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी नहीं होती और ये आपके ब्रेन को एक्टिव नहीं करता, उल्टा सुस्त कर देता है, जिसकी वजह से आप फील ही नहीं कर पाते कि आपको कोई थकावट है और आप किसी चीज़ की तरफ एक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई मेरे जो है एनर्जी आ गई और दिमाग एक्टिव हो गया। क्योंकि जब दिमाग के अंदर तकरीबन 1 मिलियन फंक्शंस एवरेज पे चल रहे होते हैं, उनमें ब्रेन वगैरह हर चीज़ कंट्रोल कर रहा होता है, वो लंग्स, हार्ट वगैरह हर चीज़ वो उसके कंट्रोल में होती है। तो जब आप ये पीते हैं तो वो एक ऐसी नर्व को ब्लॉक कर देते हैं जिसके अंदर वो सारी सेंसेस ख़त्म हो जाती हैं और कोई भी जब सेंस नहीं होती तो ब्रेन फ्रेश फील करता है।
तो उनका उसके खतरात को तो हमें नहीं महसूस होता कि वो जो जितने टाइम उस स्टिंग का असर रहता है तो कितना ख़तरा होता है हमारे लिए। लेकिन जो ब्रेन है ना, वो बहुत अनकॉन्शियस हो जाता है और हम कहते हैं कि यदि ब्रेन एक्टिव हो गया, क्योंकि जब ब्रेन में कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा, जब आप कंप्यूटर के अंदर आप कोई चीज़ डाउनलोड ही नहीं करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर वायरस कभी आएगा ही नहीं, तो वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ठीक है। लेकिन उस कंप्यूटर का फ़ायदा भी कोई नहीं है, क्योंकि आप उससे कोई काम तो ले नहीं सकते। अच्छा जी, उसके बाद जी टू मच शुगर। अब इसके जो एक्टिव करने की वजह है वो बहुत ज़्यादा शुगर भी है, ठीक है। जो इतनी ज़्यादा शुगर इसके अंदर होती है कि तकरीबन आपकी एक पैनक्रियाज की एक अगर आप कैन पी लेते हैं तो आपकी पैनक्रियाज का बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो इतनी उसके अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर होती है कि अगर आप उसको पिएंगे तो वो शुगर आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट के साथ हार्ट तक खाना वगैरह पहुंचाती हैं वो ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से हार्ट के जो कुछ मसल्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अंदर इसलिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि हार्ट और ब्रेन के जो पेशेंट्स हैं उनमें से 30% जो पेशेंट्स हैं वो स्टिंग की वजह से, स्टिंग पीने की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद जी कंजप्शन। अब नुकसान तो हमने देख लिए, तो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कंजप्शन इसकी कितनी है। ठीक, कंजप्शन इसकी 10 में से 7 लोगों की है, यानी अगर पाकिस्तान की आबादी ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ है तो 70% तो 70 लाख रुपए स्टिंग को हर रोज़ ज़रूर पीते हैं। जो 30 लाख लोग हैं वो नहीं पीते, मतलब इतने ज़्यादा। और ख़ास तौर पे ये जो स्टिंग है ये तो उन्होंने मना ही कर दिया था, स्टिंग कंपनी ने खुद भी कह दिया था कि ये अंडर 17 ईयर्स के बच्चों से, जो 17 साल बच्चे हैं उनसे जो नीचे उम्र के बच्चे हैं उनको तो पिलानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका ब्रेन जो है इसके अंदर मिकदार जो इसके अंदर डाली जाती है कैफीन उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लेकिन हमारे कंट्री में तो ज़्यादातर ये पीते ही बच्चे हैं, तो आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके 10 साल बाद उनके ऑर्गन्स का क्या हाल होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगली बार स्टिंग मत खरीदेगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।